अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान जो आज डिस्कस करेंगे इंडिया की जानब से खरीदे जाने वाले रफ़ाइल तैयारों की ख़रीदारी में मुबैना तौर पर 41,000 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम उस वक्त भी लगाया था जब रफ़ाइल की डील हुई थी। अब जब रफ़ाइल गिरे हैं, पाकिस्तान ने 3 रफ़ाइल तैयारे मार गिराए हैं, तो दोबारा से इंडिया के अपोजिशन मेंबर्स उस डील को खोलने की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये महंगे तैयारे खरीदे गए थे। बेसिकली सितंबर 2016 के अंदर इंडिया ने 36 रफ़ाइल तैयारे फ्रांस से खरीदने का मुआहदा किया था जो कि 7.8 बिलियन यूरोस का था। उस वक्त ये 9.3 बिलियन डॉलर्स या इंडियन रुपीस में 59,000 करोड़ रुपए बनते हैं। उस पर उस वक्त एक वावेला मचा। इंडिया के अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि उन्होंने ये रफ़ाइल तैयारे लेने के लिए जब अपने टर्नओवर के अंदर फ्रांस से निगोशिएशन की थी तो एक तैयारा कोई 526 करोड़ रुपए का मिल रहा था, जबकि वही तैयारा जब बीजेपी की हुकूमत ने आकर अपने दौर में निगोशिएशन के बाद लिया तो उसकी कीमत कोई 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और 1,638 करोड़ रुपए का मिला था। अब यहाँ पर लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये 36 तैयारों की सिर्फ डील नहीं थी। इन 36 तैयारों के साथ वेपन्स भी थे, मिसाइल्स भी थे, इसके साथ साथ वो सिमुलेटर भी था जिसके अंदर तमाम पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पायलट्स की ट्रेनिंग रियल टाइम में जो फ्रांस जाकर इन्हीं तैयारों पर हुई उसकी कॉस्टिंग भी शामिल है और 5 साल की स्पेयर पार्ट की और जो लॉजिस्टिक की सपोर्ट है वो भी शामिल थी। उस वक्त तो इंडिया की हुकूमत ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालकर और दीगर चीज़ों से इस तमाम डील को अप्रूव करवा लिया कि इसमें कोई करप्शन नहीं, लेकिन एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया जा सका। वो ये सवाल था कि इस डील के वक्त इंडिया में तैयारे बनाने वाला इदारा जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके साथ कोलैबोरेशन करने की बजाय एक नई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन क्यों की गई जिसका नाम रिलायंस डिफेंस लिमिटेड था। कहा जाता है कि ये कंपनी इस डील के अनाउंस होने से सिर्फ 12 दिन पहले रजिस्टर हुई थी। अंबानीज की ये कंपनी है, तो कैसी बात है 12 दिन पहले रजिस्टर होने वाली कंपनी को इंडिया के अंदर रफ़ाइल तैयारों को संभालने और डील करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसका जवाब आज तक बीजेपी की हुकूमत नहीं दे पाई है। फिर इंडिया ने 2012 के अंदर जब उधर कांग्रेस की हुकूमत थी 126 तैयारे फाइटर जेट्स खरीदने के लिए ओपन टेंडर दिया था और ये शर्त रखी थी कि इन 126 तैयारों में से 108 तैयारे इंडिया के अंदर बनेंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ 18 तैयारे जो हैं वो CBUs यानी कंप्लीट बिल्ट यूनिट दीगर मुल्कों से जिस मुल्क के साथ मुआहदा होगा मंगवाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने इक़्तिदार में आने के बाद उस डील को ख़त्म कर दिया था और जो तैयारे ख़रीदे थे वो सारे के सारे फ्रांस में बने हुए मंगवाए गए थे। अभी ये काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। इंडिया ने इसी साल अप्रैल के अंदर एक और डील की मंजूरी दी है, काबीना मंजूर कर चुकी है। वो 6.6 बिलियन यूरोस यानी 64,000 करोड़ इंडियन रुपीस की है और उसके अंदर इंडिया मज़ीद 26 रफ़ाइल तैयारे ख़रीदना चाहता है फ्रांस से। फ़र्क सिर्फ ये है ये रफ़ाइल तैयारे नेवी के लिए होंगे जो निस्बतन साइज़ में छोटे होते हैं और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। इन 26 में से 22 तैयारे तो सिंगल सीटर होंगे, जबकि 4 तैयारे ट्विन सीटर्स होंगे जो ज़्यादातर ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंडिया के पास चूँकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो उनके ऊपर इन तैयारों को डिप्यूट करना मकसूद है, यानी ज़मीन के ऊपर जो उनके 36 तैयारे हैं जिनमें से 3 पाकिस्तान मार चुका है, अब 33 बचे हैं। उसने पहले पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे। 18 पाकिस्तान के करीब अम्बाला की एयरबेस पर रखे हुए थे और इसी तरह 18 के करीब ही चाइना के करीब रखे हुए थे ताकि अगर कोई तनाज़ा होता है तो रफ़ाइल तैयारों के ज़रिए वो दोनों मुल्कों का मुकाबला कर सकें। लेकिन किस्मत का हाल देखिए कि वो तैयारे जो पहली फ़्लाइट में किसी जंग के अंदर उड़ाए गए इंडिया की जानब से
उसी फ्लाइट के अंदर 3 मार गिराए गए और उन्होंने अपने साथ उस रफाइल कंपनी का बेड़ा गर्क भी कर दिया है, जो कि दुनिया के अंदर 4.5 जनरेशन के तैयारे बनाने के लिए मशहूर थी और कोई $100 बिलियन की एक्सपेक्टेड डील्स के ऊपर निगोसिएशन कर रही थी। दुनिया के 6 से 7 ममालिक ऐसे थे जो ये रफाइल तैयारे लेने के लिए बहुत आगे जाके निगोशिएट कर रहे थे, यानी उनकी निगोशिएशन बहुत आगे पहुंच चुकी थी, किसी भी वक्त डील फाइनल हो सकती थी। लेकिन अब उनमें से अक्सर ममालिक ने एक स्टेप बैक लिया है। अब वो अपनी चेक लिस्ट के अंदर रफाइल के साथ साथ चाइना का बनाया हुआ J-10C तैयारा भी स्टडी कर रहे हैं। अब वो ये J-10C तैयारा चाइना से मंगवाएंगे, अपनी फोर्सेस के अंदर, अपनी एयरफोर्स में उसे उड़ा कर देखेंगे और फिर दोनों को जब उड़ाएंगे, दोनों के एक्सपीरियंसेस, पायलट्स की फीडबैक, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस की तमाम जो फीडबैक आएगी, उसकी बुनियाद पर अब वो मुल्क जो $100 बिलियन की मजमूई तौर पर डील्स करना चाहते हैं, देखते हैं कि अब वो रफाइल के पास जाते हैं जो कि डिसॉल्ट एविएशन है, या वो चाइना के पास जाते हैं, या 50-50 होते हैं। अब इंडिया ने जो नए तैयारों की डील की है इंडियन नेवी के लिए, वो फौरी तौर पे तो उसे नहीं मिलेंगे, वो अगले 37 महीने बाद मिलना शुरू होंगे। इंडिया की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है, लेकिन 37 महीने बाद उनकी डिलीवरी शुरू होगी एग्रीमेंट साइन होने के, और ये 65 महीनों तक मिलेंगे, यानी कि 2031 तक इंडिया को ये तैयारे मिलते रहेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस वक्त कुछ 200 तैयारों की शॉर्टेज है। इंडिया उन तैयारों को रिप्लेस करना चाहता है, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसे इतनी तेज़ी से इतने ज़्यादा हाईटेक तैयारे देने की पोजीशन में हो। और इंडिया ने अपने जो तेजा नाम के तैयारे बनाने की कोशिश की, वो कोई ख़ास कामयाब नहीं रहे। कुछ उनकी फ़्लाइट्स अच्छी थी, कुछ बुरी थी, इस वजह से भी उन तैयारों को बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। उनकी बजाय अब यूरोपियन या जो रशियन तैयारे हैं उनको फोकस किया जा रहा है कि बने बनाए तैयारे लें, पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करें। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है, सिर्फ तैयारों से अब जंग नहीं लड़ी जाती, तैयारों के साथ एयरबॉर्न रडार सिस्टम भी होना चाहिए, सैटेलाइट भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए, ग्राउंड के रडार्स भी उसके साथ इंटीग्रेटेड हों। ये तमाम चीज़ें मिलेंगी तो एक ऐसी किल मशीन बनेगी जो कि अपनी हदूद में रहते हुए दुश्मन की फ़ज़ा के अंदर फायर करके वहाँ उड़ने वाले किसी भी तैयारे को मार गिरा सकती है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।